10 तस्वीरों के साथ। जी हां, देश के कई हिस्सों में मानसून अब मुसीबत बनता जा रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। कहीं दुनिया उफान पर है तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। कई राज्यों में सड़कों का संपर्क टूट गया, घरों में पानी भर गया और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत और बचाव टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हुई है। ये 10 तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से देश भर में इन दिनों मानसून के सीजन में ये हालात बने हुए हैं। कहीं बारिश का कहर है तो कहीं सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है, कहीं भूस्खलन की स्थिति है तो कहीं पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते चले, देश के कई हिस्सों में बारिश, गुजरात के कई इलाकों में बाढ़। गृह मंत्री ने गुजरात के सीएम से बात की है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी तबाही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई तो गृह मंत्री ने गुजरात के सीएम से इस स्थिति को देखते हुए बातचीत की। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी तबाही से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आई है। और असम में बारिश ने मचाई तबाही। असम के कई इलाकों में बाढ़ का कहर है तो अभी तक 43 लोगों की मौत हुई। बाढ़ से 7,21,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 11 जिलों के 883 गांव जलमग्न हुए हैं। बड़ी खबर, असम में बारिश ने तबाही मचाई है। असम के कई इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है तो अभी तक 47 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ से 7,21,000 लोग प्रभावित हुए तो 11 जिलों के 883 गांव जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर से भी बड़ी खबर है, जहां पालघर में 2 दिनों से जारी है बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हुई। 244 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो लगातार बारिश से जुड़ी हुई, मानसून से जुड़ी हुई जो खबरें हैं अलग अलग जगहों से आ रही है और कई जगहों पर हादसे से जुड़ी हुई भी खबर आ रही है, दुखद खबर भी आ रही है। पालघर से बड़ी खबर है, पालघर में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है और इसी बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 244 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। और गुजरात के नवसारी से बड़ी खबर है। नवसारी में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। 25,000 से ज्यादा लोग बाढ़ में घिरे हैं। 10 से 12 फीट तक भरा पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन जुटा हुआ है। बड़ी खबर गुजरात के नवसारी से है, जहां बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नवसारी में 25,000 से ज्यादा लोग बाढ़ में घिर गए हैं। 10 से 12 फीट तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन जुटा हुआ है। तो दक्षिण गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। नवसारी, वलसाड, सूरत और तापी जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और इस बीच गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड, सूरत और तापी जिलों में भारी बारिश के कारण गंभीर बाढ़ और जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई गांवों और शहरों में 20 फीट तक पानी भर जाने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ग्राउंड पर उतरकर वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने टाटा हाई स्कूल के पास बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण बाढ़ के हालात से ज़्यादा समय से दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण
वलसाड, नवसारी, सूरत डिस्ट्रिक्ट, तापी एवं आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी गांवों में पानी भरने की जो समस्या आई है। इसके अलावा मुंबई, पोरबंदर और दमन से एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स की टीमों को भी राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया गया है। तापी, डांग और नवसारी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पूर्णा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान को पार कर फिलहाल 26 फीट तक पहुंच गई है, जिसके बाद बाढ़ का पानी अब शहर में प्रवेश कर चुका है। उधर सूरत में भारी बारिश और रेड अलर्ट के बीच प्रशासन पूरी तरह तैयार था। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सूरत नगर निगम, फायर, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी रात मैदान में डटी रही। प्रशासन का दावा है कि समय रहते तैयारी और लोगों के सहयोग से इस बार शहर को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को आशंका है कि यदि कम समय में अत्यधिक बारिश होती है तो फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग हाई अलर्ट पर हैं। नवसारी शहर में 3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण नवसारी की जो पूर्णा नदी है उसका प्रकोप सामने आया है। मेरे पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं वो कोई नदी के दृश्य नहीं है, ये शहर का रिंग रोड विस्तार है। ये जो दृश्य है जो आमतौर से नदी में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये शहर के बीचों बीच जो रोड निकल रहा है, रिंग रोड, वहां पर देखने को मिल रहा है, जिसका जो डरावना जो मंजर है, जिसके चलते यहाँ के जो निचले इलाके के लोग हैं वो अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं और दूसरी जगह आसरा लेने के लिए पहुंच गए हैं। हालांकि जो प्रशासन है वो अलर्ट हो गया है और निचले इलाके के लोगों को भी अलर्ट कर दिया है और सूचना दी गई है कि जिस प्रकार से पानी का बड़ा जो बहाव जो बढ़ रहा है और पानी का जो स्तर बढ़ रहा है और जिसके चलते लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। और यहाँ पर जो बात की जाए तो ये निचले इलाकों में श्रमिक परिवार रहते हैं, उनके घरों में पानी बहुत ही ज्यादा घुस चुका है, जिसके चलते उन लोग को भी स्थलांतरित करवाया गया है। हाल जो बात की जाए तो शहर के बीच आई हुई जो रिंग रोड विस्तार से ऐसी जो बाढ़ के पानी के गुजरने की जो घटना सामने आई है, जिसके चलते प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। परिमल मकवाना, एनडीटीवी इंडिया, नवसारी। और अब बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तबाही से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है, जहां राजौरी में सैलाब के बीच फंसे लोग रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार बारिश के चलते अलग अलग जगहों से तबाही से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तबाही, राजौरी में सैलाब के बीच फंसे लोग, रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। तो अब हम 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में 4 दिन से हो रही है बारिश, जिसकी वजह से अधिकतर जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और तवी समेत अन्य नदी नाले भी उफान पर हैं। नदियों के किनारे बसे गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों में शरण देने के लिए अपील भी की जा रही है। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उफान पर चिनाब, तो वहीं रियाशी की तस्वीर है। अखनूर में भी देखिए किस तरह से जबरदस्त बाढ़ दिखाई दे रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। रहामा नाले में सैलाब देखने को मिल रहा है। गांदरबल की तस्वीर, राजौरी और पुंछ में भी देखिए किस तरह से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो सैलाब से लोगों के बीच दहशत भी नजर आ रही है। सैलाब के बीच फंसे हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी रेस्क्यू की कोशिशें भी लगातार जारी है।
बाढ़ बारिश ने जम्मू कश्मीर में भी कोहरा मचा रखा है। हर तरफ आसमान से बरस रही बूंदें तबाही मचा रही है। फिर चाहे पुंछ हो, डोडा या फिर राजौरी से लेकर बड़गाम तक, एक तरफ बारिश आफत ढहा रही है तो दूसरी तरफ उस बारिश के बाद आई बाढ़ लोगों को रुला रही है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बादलों ने कहर बरपा रखा है। मध्य कश्मीर के बडगाम में तो मानो कुदरत रौद्र रूप में है। मकान गिर रहे हैं, 32 दुकानें एक के बाद एक ढह गई। बाढ़ का पानी उन्हें निगल गया। जगह जगह हालात खराब है। बारिश के कारण सुखनाग नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसी से दर्जनों दुकानें बह गई। जो नाला सुखनाग बीरवा से गुजरता है, बीरवा में इसकी लपेट में जो है तकरीबन 32 दुकानें आ गई और 32 दुकानों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। इसके बाद नुकसान की खबर राजौरी से है, जहां अब तक बाढ़ में बहकर 3 की मौत हो गई और एक शख्स लापता है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। थाना मंडी रोड पर बंद हुई सड़क की तस्वीर देखिए। भारी भरकम पत्थर और टूटे विशालकाय पेड़ से यातायात जाम हो गया है। अगली तस्वीर भी राजौरी से। यहाँ भारतीय सेना जान पर खेलकर लोगों को बचा रही है। जरा सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी मदद जारी है। भारी बारिश के चलते नदी किनारे वाले तमाम इलाके डूब गए हैं। घर तबाह हो गए हैं। ऐसे में लोगों को निकालने से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। 3 दिन से यानी रविवार रात से ही ज़िला राजौरी में काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से हमारी नदियों का जल स्तर बढ़ा और उसमें टोटल हमारे पास 4 मिसिंग की रिपोर्ट आई थी। 4 में से 3 की डेड बॉडीज़ बरामद हो गई, उनके शव बरामद हो गए और एक अभी भी मिसिंग है। अखनूर में भारी बारिश की वजह से हजारों एकड़ खेत नदी में बह गए। कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। यहाँ पे लहलहाते खेत थे, लेकिन समय आपको यहाँ पे खेत नजर नहीं आएंगे और इसके बदले जहाँ भी आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ आपको डरावना मंजर नजर आएगा, तबाही का मंजर नजर आएगा। सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। आपको आसमान बिल्कुल साफ नजर नहीं आएगा। अभी भी आसमान पर सिर्फ बादल ही बादल नजर आएंगे, यानी कि आने वाले घंटे और भी ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अब 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पुंछ से है, जहां सड़कें कट गई हैं और पुलों के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। तो अगली तस्वीर कठुआ से है। यहां बाढ़ के पानी में पुरानी सांबा कठुआ रोड पूरी तरह से बह गई। गांवों का संपर्क तो टूटा ही, तमाम गांवों पर बाढ़ का खतरा है। हमको बहुत परेशानी है। हमारा कोई चारा इधर लगा है, भैंसे बाढ़ हो गई है, हमारे बंदे बहुत भूखे हैं। तो आप भी देख लो कैसे टपेंगे, कैसे निकलेंगे। बहुत परेशानी है इधर पानी के। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा पर भी ब्रेक लग गया है। अमरनाथ यात्रा 3 दिनों के लिए रोक दी गई है, तो वैष्णो देवी यात्रा लगातार चौथे दिन भी भारी बारिश की वजह से रुकी हुई है। पता चला है कि यहाँ पे सब कुछ बंद किया हुआ है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ उम्मीद है। अब बोल रहे 3-4 दिन लगेंगे, पर यू नेवर नो कि कब तक टाइम लगेगा। बस बोले जा रहे हैं कि हाँ टाइम लगेगा अभी। डोडा में भी हालात खराब। स्थानीय प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ और बचाव की टीमें लगातार अलर्ट मोड पर हैं। नदियां डरा रही हैं क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इस समय हम मौजूद हैं जिला डोडा के पुल डोडा में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश के कारण पिछले 3 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर भी दरिया चिनाब का पानी बढ़ने से काफ़ी तेज़ बहाव हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया ने लोगों को हिदायत जारी की है कि नदी नालों के आसपास ना जाएं। और यहाँ पर इस समय एसडीआरएफ की टीम मौजूद है जो लोगों को यहाँ पर अवेयर कर रही है कि इस दरिया चिनाब के आसपास ना जाएं। हालात खराब हैं, ऐसे में प्रशासन ने सभी से एहतियात बरतने की अपील की है। ऐसे में सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। अखनूर से प्रदीप दत्ता, राजौरी से सुमित भार्गव, डोडा से आतिफ नबी लोन और बडगाम से नावेद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर राजस्थान में इन दिनों मानसून मेहरबान है। राज्य के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है और बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं कई इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के बाड़मेर की है। कुछ देर के लिए इंद्रदेव मेहरबान हुए तो शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई। ड्रेनेज सिस्टम जाम होने के कारण
बीच सड़क पर कई गाड़ियां खराब हो गई। एक जगह तो पानी में मोटरसाइकिल और बोलेरो की भी भिड़ंत हो गई और बाइक सवार पानी में गिर गया। इसके बाद दोनों में ही काफी देर तक बहस होती रही। जालौर में भी झमाझम बारिश ने मौसम सुहावना तो बना दिया, लेकिन शहर सहित कई कस्बों में जल भराव की समस्या भी खड़ी कर दी। दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश के चलते मुख्य सड़कें, चौराहे और बस स्टैंड पानी से लबालब हो गए, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारां में भी मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे खेत खलिहान से लेकर शहर और कस्बों तक बारिश का असर देखने को मिला। जोधपुर में भारी बारिश के बीच एक हादसा भी हो गया। यहां कायलाना झील में नहाने के लिए उतरे 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पहाड़ों के लिए मानसून की मुसीबत डबल हो गई है। एक तरफ फ्लैश फ्लड्स जैसी आपदा अपने साथ घरों को बहा ले जा रही है, तो दूसरी तरफ भूस्खलन से मलबा रास्तों को पूरी तरह से ठप कर रहा है। गई है। उधर यमुनोत्री नेशनल हाईवे बारिश के चलते एक बार फिर प्रभावित हो गया। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 504 पर चामी में अचानक चट्टानी मलबा नीचे आ गया। देखते ही देखते सड़क मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए 2 घंटे बाद मलबा हटा दिया। फिलहाल यमुनोत्री मार्ग को छामी के पास सुचारू कर दिया है। बढ़ेंगे खबरों में, आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई खबरों की, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून। श्योपुर, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर और पन्ना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा इन जिलों में 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश की संभावना भी जताई गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, तो प्रदेश में अब तक सामान्य से 10% कम बारिश दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून। श्योपुर, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर और पन्ना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश की संभावना। प्रदेश में अब तक सामान्य से 10% कम बारिश। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, तो अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं, तो प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दुर्ग में 2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया। आज प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है।
और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे मानसून से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। रायसेन में उफनती नदी पार करते समय एक युवक तेज बहाव में बह गया है और रेस्क्यू लगातार जारी है। मैहर में स्कूली बच्चों का उफनते नाले को जान जोखिम में डालकर पार करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं शिवपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मासूम बच्चों और 17 भैंसों के साथ 9 बकरियों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये देखिए तस्वीरें बारिश के कहर की। ये 3 बड़ी तस्वीरें हैं, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अब खबर मंदसौर से है, जहां बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। श्रवण नाले में बाइक निकालने का वीडियो वायरल हुआ। तेज बहाव के बीच बाइक सवार की जान पर बनी, तो वहीं संतुलन बिगड़ा तो पीछे चल रहे व्यक्ति ने संभाला। प्रशासन की अपील के बावजूद जोखिम में उठा रहे हैं लोग। तो वहीं मंदसौर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच नालछा माता मंदिर के पास स्थित श्रवण नाले में तेज बहाव के बीच बाइक निकालते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक सवार का संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है, जिससे पीछे चल रहे व्यक्ति संभाल लेता है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि उफनते नदी नालों और पुलों को पार करने का जोखिम न लें। मैहर जिले की ग्राम पंचायत सोनवारी के मोदी नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे उफनते नाले को जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सालों से पुलिया या फिर रपटा निर्माण की मांग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हर बारिश में गांव का संपर्क कट जाता है। ग्रामीणों ने जल्द निर्माण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। और सिवनी में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। सरेखा लालो पर मार्ग पर उफान पर नाले में तेज बहाव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार थमी। स्कूल से लौट रहे छात्र रास्ते में फंसे। सिवनी के केवलारी क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सरेखा लालो पर मार्ग पर स्थित नाला उफान पर आ गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। स्कूल से लौट रहे दर्जनों छात्र छात्राएं घंटों तक रास्ते में फंसे रहे, पानी कम होने का इंतजार करते रहे। ग्रामीणों का कहना है कि हर बारिश में यही स्थिति बनती है, लेकिन सालों से पुलिया निर्माण की मांग के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। और अब रायसेन से बड़ी खबर है, जहां उफनती नदी पार करते समय बहा युवक। सेमरी नदी पार करते समय बहा नदी में बाइक देखकर ग्रामीणों ने प्रशासन को दी जानकारी। रेस्क्यू टीम लापता युवक की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी रायसेन से दे रहे हैं। उफनती नदी पार करते समय युवक बह गया। सेमरी नदी पार करते समय युवक बहा है। नदी में बाइक देखकर ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी दी है। रेस्क्यू टीम लापता है, युवक की तलाश में जुटी है। सूरजपुर में लगातार बारिश के बीच भैयाथान विकासखंड के कारी माटी गांव में स्कूली बच्चे रोज उफनते नाले को पार कर परसिया स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। ऐसे में लोगों को रोज अपने काम छोड़कर बच्चों को अपनी पीठ और कंधे पर बैठाकर सुरक्षित नाला पार कराना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण की मांग कई बार उठाई गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अब ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन प्रशासन से जल्द पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। और मानवता भरी तस्वीर भी सामने आई है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे आपके कारी माटी से लगभग 15 बच्चे यहाँ से परसिया गांव में पढ़ने आते हैं। और जब ये नाला फुल हो जाता है, जब नाला भरा होता है, तब एक व्यक्ति है यहाँ पे जो किसान है। हालांकि ये जो किसान है ये बच्चों के रिश्तेदार भी नहीं है, बावजूद उसके ये जो किसान है अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ से नाले से अपने कंधों पर बैठा के बच्चों को यहाँ पे पार कराते हैं। सीधे जो किसान है पहले उनसे बात करते हैं। भैया नाम क्या है? मेरा नाम दया शंकर रजवाड़े है। अच्छा, ये बताओ कि ऐसा एक तस्वीर आया है जिसमें आप बच्चों को बैठा के इस नाले को पार करा रहे हैं, क्या वजह है ऐसा? सर यहाँ मेरा खेती बाड़ी है, इधर सब्जी बाड़ी है, इधर खेती है मेरे यहाँ। अगर यहाँ रहता हूँ और ज़्यादा आते रहता है बहाव नदी, तो अगर मेरे को मैं कुछ छोटे बच्चों को पार करा देता हूँ कंधे में करके, और ज़्यादा रहता है तो आपस हो जाते हैं बच्चे लोग। क्या लगता है कि इनके परिजन जिम्मेदार नहीं हैं? ऐसे में तो बच्चों को जान का खतरा है ना। क्या है सर, सब खेती बाड़ी वाले आदमी हैं, सब लगे रहते हैं, और बच्चे लोगों को अक्सर करके हम लोग का इतना ध्यान। 15 बच्चे जा रहे हैं। कभी मांग की आप लोगों ने यहाँ पे पुल बनाने के लिए? जी,
नाम कुमारी प्रीति रजवाड़े। ये बताओ कि कितने बच्चे आप लोग डेली इधर से जाते हो? 14 बच्चे। तो ये बताओ कि जब ये नाला भरा होता है तो कैसे करते हो, कितना परेशानी होता है? ड्रेस वगैरह सब गंदा हो जाता है? जी। भीग भी जाता होगा? जी। तो कैसे, दिक्कत नहीं होता जाने में स्कूल? होता है। तो कौन फिर पार कराता है जब भरा होता है नदी? तो ये नाला गांव के ही कौन कोई है क्या? कौन है, जानती हो क्या उनको? दया शंकर राजवाड़े। तस्वीर आई है जो बच्चे यहाँ से नाला को पार करके स्कूल तक पहुँचते हैं, कितनी भयावह है और क्या मानती हैं कि इस तरह से आज के युग में इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए सर, इस तरीके से तस्वीर नहीं होनी चाहिए। बट क्या करें, ये जो एकदम रूरल एरिया है और बच्चे यहाँ से 14 बच्चे हैं जो डेली नाला क्रॉस करके जाते हैं स्कूल। वजह क्या है मैम कि अब तक ये जो आप भी काफी दिन से यहाँ पे हैं, लेकिन वजह क्या है कि अब तक ये इस नाले पे पुल नहीं बन पा रहा है? सर इससे पहले मैं प्राथमिक शाला की टीचर हूँ, इससे पहले मिडिल में स्टाफ नहीं थे। 2023 में उनकी नई नियुक्ति हुई है, तो स्टाफ हैं सर और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल, आपने देखा ये ग्रामीणों को सुना, बच्चों को सुना और उस व्यक्ति को भी सुना जिसने जो बच्चों को यहाँ पे रहते हैं, यहाँ किसान तो बच्चों को कंधा देकर पार भी करा देते हैं। ऐसे में सवाल ये है उन जिम्मेदारों से, उन प्रशासनिक अधिकारियों से कि शिक्षा का रास्ता कब तक जानलेवा बना रहेगा। एनडीटीवी के लिए इमाम हसन।